स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। हम बता दें आपको सबसे पहले कि आज फिर से वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और आज अन्नदाताओं को राहत की खुराक मिलने वाली है। किसानों के लिए सौगातों का ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कल एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था, साथ ही कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए थे। इसके अलावा टैक्स रिटर्न की तारीख को भी बढ़ा दिया गया था। तो ये सारी बातें कही गई और आज किसानों के लिए आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री करेंगी और किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए राहत का ऐलान किया जा सकता है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, इसी में रोजाना वित्त मंत्री आकर और अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ ऐलान कर रही हैं। और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनिल, कल एमएसएमई समेत जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नियोक्ता हैं, सभी के लिए कुछ न कुछ बातें कह गई वित्त मंत्री और कुछ न कुछ पैकेज में रहा। लेकिन आज बात अन्नदाता की होने वाली है और हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो एक बड़ी आबादी के लिए बात होगी आज। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और संबोधन करते हुए, राष्ट्र को संबोधन करते हुए 20 लाख करोड़ के बात उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात कही थी। और हमने देखा कि कल भी 6.4 करीब 4,40,000 करोड़ के करीब आर्थिक पैकेज का ऐलान कल भी हुआ था। और आज भी उसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री करीब 4 बजे, जैसा मेरा सूत्र बता रहे, करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें कृषि क्षेत्र के लिए करेंगी। हमने देखा था कि संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये भी किसानों को भी के लिए भी कहा था कि उन्होंने काफी मशक्कत की, लोगों को अन्न देने में, सब्जियां देने में, फल देने में उनका काफी योगदान रहा। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिया जा रहा है 6,000 रुपया सालाना 3 किस्तों में, तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उस रकम को बढ़ाने की बात की जा सकती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है उसको लेकर के जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें आत्मनिर्भरता की पैकेज में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो किसानों से सीधे खरीद करने की भी बात आज के पैकेज में देखने को मिल सकती है कि बड़े रिटेलर्स सीधे किसानों से खरीद करें ताकि बिचौलिया जो एक मोटा कमाई कर लेते हैं उस पे कहीं ना कहीं रोक लगे। तीसरी बात ये हो सकता है कि जिस तरह से बड़े बड़े कल कारखाने हैं जिसमें किसानों के से संबंधित उपकरण बनते हैं, जिसमें ट्रैक्टर भी है और किसानी करने के लिए जो भी उपकरण की जरूरत होती है उसको बढ़ावा देने के लिए भी आर्थिक पैकेज में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर हमारा इंडिया में प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी जो प्रोत्साहन देने की बात है उसमें आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये देखने को मिल सकती है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की यहाँ एक बार फिर से 7 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बार फिर से मामला धार में सामने आया और रिपोर्ट जो सामने आई है इसमें फिर इजाफा हुआ। 7 मरीज और मिले हैं और ये जो संख्या है ये 100 के करीब पहुंचती हुई। नवीन हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, धार से हम लगातार खबर देख रहे हैं कि रोजाना कोई ना कोई पॉजिटिव केस आ जाता है। 7 नए मामले मिले हैं और ये आंकड़ा अब 100 को छूता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो ताजा रिपोर्ट जो आई है पॉजिटिव कोरोना वाली, इसमें जो है 7 नए मरीज मिले हैं और इस प्रकार जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और ये लगातार हर रोज जो है धार में कोरोना के मरीज बढ़ ही रहे हैं। पूरे बढ़ते बढ़ते आंकड़ा जो है 100 के आसपास पहुंचने वाला है। 100 में मात्र 4 ही कम है और इस प्रकार से 96 जो है वो मरीज जो है अभी तक पॉजिटिव है। हालांकि राहत की बात यह है कि 70 मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार सतर्कता बरत रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो कम की जाए। जी पुनीत, ये जो नए मरीज मिले इनके बारे में क्या जानकारी है? तो जी पुनीत, बिल्कुल ये जो है इसमें 5 मरीज जो हैं वो धर्मपुरी के हैं, बाकी धार और कुक्षी के बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 7 मरीज जो है वो बढ़े हैं और अभी तक जो है 96 टोटल आंकड़ा हुआ है पॉजिटिव का। जी
शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और सीधी से भी खबर आपको बताएं कि यहाँ पर भी कोरोना के 3 नए मरीज और मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब यहाँ पर 4 पहुँच गई है। कल एक मामला सामने आया था और अब 3 और मिल गए। तो ये एक नया ज़िला कोरोना पीड़ित मरीजों का बनता जा रहा है, क्योंकि अब कोरोना के पहले मरीज़ के संपर्क में ये सभी आए थे, इसलिए ये 4 और हो गए। लेकिन कुल मिलाकर 4 हो गए, लेकिन इसके पहले तक एक भी मरीज़ सामने नहीं आया था सीधी से। लेकिन अब ये एक लापरवाही यहाँ पर बरती गई। ये भी अजय सिंह जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने ये बात कही कि सीधी में लापरवाही बरती गई और जो कोरोना पॉजिटिव पहला मरीज़ आया था उसके आने की जानकारी तक प्रशासन को नहीं थी और जांच भी ग्रामीण स्तर पर हो, ये बात भी उन्होंने उठाई थी। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव मरीज़ सामने आया और उसके बाद 3 मरीज़ और आज सामने आए हैं। ये सभी जो कोरोना का पहला मरीज़ सामने आया था इसके संपर्क में ये सभी आए थे और इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरीश, सीधी जो कि ग्रीन जोन में था, अब यहाँ पर कुल 4 मरीज हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। अजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर, कांग्रेस नेता ने भी इस मामले को लेकर उठाया और उन्होंने कहा कि यहाँ लापरवाही बरती जा रही है, जिसका नतीजा ये कि यहाँ पर भी जो ग्रीन जोन में था वो भी अब यहाँ पर भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कहीं न कहीं प्रशासनिक बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही हुई है, जिस वजह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार जो संख्या आ रही है, चाहे मुंबई की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो जो बाहरी यहाँ से जो श्रमिक आ रहे हैं उनका जो मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है तो नॉर्मल उनकी स्कैनिंग करके छोड़ दिया जाता है, होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बाद में जब उनको सिम्टम आती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है, तब उसकी जांच कराई जाती है। उसके बाद वो कोरोना जो लगातार जो ये संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो कहीं न कहीं से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है तो उस पर थोड़ा सा लापरवाही है, एक बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा जो है तो आप भुगतना पड़ रहा है आमजनों को। जो एक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पाए गए हैं 2-3 इलाके से हैं। हालांकि जो पहला मरीज मिला था उसी इलाके से एक दूसरा मरीज मिला है, उसके साथ ही वहाँ एक नजदीकी गांव बढ़ौना है, बढ़ौना का भी एक मरीज जो है उसी के साथ में आया हुआ था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ बाहरी इलाके के एक ददरी गाँव पड़ता है, तो ददरी गाँव का भी जो एक व्यक्ति मिला है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि जो इस तरह से लगातार जो उसके संपर्क में 54 लोग आए थे, जो जिस बस से वो आया था, जो पहला मरीज था कोरोना पॉजिटिव मरीज, वो बस से आया था, उसमें 54 लोग सवार थे। हालांकि सभी को अभी होम क्वारंटाइन कर लिया गया है, जिसमें से 16 लोग अभी भी नहीं मिले हैं, 16 लोगों की भी तलाश जारी है। जी, ये लापरवाही का ही नतीजा है कि लोगों की अब 16 लोग जिन्होंने यात्रा की थी उनका पता लगाने की भी कोशिश अब करना बड़ी मुश्किल साबित हो रही है यहाँ पर। शुक्रिया आपका हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और खरगोन से बड़ी खबर आपको दे दें, यहाँ पर भी कोरोना के फिर से 2 नए मामले मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़कर 97 हो चुका है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 52 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। और आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, खरगोन में भी मामले सामने आ ही रहे हैं, भले ही कम संख्या आ रही है, लेकिन लगातार ये मामले बढ़ते हुए और यहाँ पर भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 को छूता हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पुण्यता आप। जिस प्रकार से लगातार खरगोन में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। हालांकि भोपाल इंदौर के साथ लगातार शुरुआत में रेड जोन में चलने वाला खरगोन ऑरेंज जोन में जरूर आ गया है, लेकिन ये प्रशासन के लिए अब चिंता का कारण है कि अभी भी जो है लगातार कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होने के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आ रही है। अभी जो 2 नए मरीजों की रिपोर्ट आई है, ये एक डायवर्सन रोड जो सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहाँ के ही एक जो संक्रमित व्यक्ति थे, बालक और बालिका है, 27 वर्षीय बालिका है और 21 वर्षीय युवक है, तो जो पुत्र है उनका, उनकी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस प्रकार से जो आंकड़ा है 97 पहुंच गया है, जो लगभग शतक के पास है। खरगोन एक छोटा जिला है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं वो प्रशासन और आमजन के लिए भी चिंता का कारण जरूर है। पुनीत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर से बैरागढ़ लाए गए दूसरे देशों से लौटे हुए भारतीय वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर ये पहुंचे हुए थे और देर रात सभी को बैरागढ़ लाया गया पुलिस की निगरानी में। रात करीब 3:30 बजे इन्हें 3EME सेंटर पहुंचाया गया। 5 बसों से, चार्टर्ड बसों से यात्री लाए गए हैं। लंबे समय से दूसरे देश में ये फंसे हुए थे प्रदेश के लोग। मिशन वंदे भारत के तहत इन्हें वापस घर लाया जा रहा है। तुर्की, कुवैत और ईरान में ये लोग फंसे हुए थे। लोगों को उनके घर तक
पहुंचाया जाएगा। भोपाल के फिलहाल 3 EMA सेंटर में इन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी है जितेंद्र? देखिए, अगर बात करें तो वंदे भारत फ्लाइट से देर रात जो है विदेशी भोपाल पहुंचे हैं, और चूंकि पहले इंदौर उतरे हैं, उसके बाद इन्हें भोपाल के नगर में जो 3 EMA सेंटर है वहां क्वारंटाइन करने के लिए सभी जो है विदेशियों को भेज दिया गया। तकरीबन अगर आने वाले 14 दिनों तक ये सभी वहां क्वारंटाइन रहेंगे, और कह सकते हैं कि तकरीबन 5 लग्जरी बसों के द्वारा इन सभी विदेशियों को एयरपोर्ट से वहां तक छोड़ा गया। उसके बाद अब इनकी देखरेख की जा रही है, इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद इन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी की। गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सड़क का हादसा पेश आया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसा कैसे हुआ? दरअसल बस और जो कंटेनर है इसकी आपस में भिड़ंत हो गई। 55 मजदूर इसमें जख्मी भी हुए हैं। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ये लोग जा रहे थे और ये सभी मजदूरों का परिवार इसमें था। कंटेनर और यात्री बस में टक्कर हुई। कैंट थाना इलाके की ये घटना है। विकास दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विकास, से ये दर्दनाक हादसा पेश आया, आपने बताया इसके पहले जब हम बात कर रहे थे कि अब मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है, उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करा दी गई है, लेकिन ये इस प्रकार से कंटेनर या दूसरे वाहनों में सवार होकर जो लोग मजदूर जा रहे हैं छिप कर ले जाया जा रहा है। जी पुनीत, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से बार बार इस चीज की गुजारिश की जा रही है कि जब सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, शासन द्वारा व्यवस्था की गई है, तो आखिरकार मजदूर क्यों खुद पैदल चलकर क्यों इन कंटेनर। इधर मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और ट्वीट कर दिया उन्होंने, और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है और लिखा है कि प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इलाज मुहैया कराया जा रहा है जो लोग जख्मी हैं उनको। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी, ये बेहद दर्दनाक घटना गुना में सामने आई है, क्या आप कहेंगे इस पर? बिल्कुल दर्दनाक है, दुर्भाग्यजनक भी है और पहली घटना नहीं है। इसके साथ साथ में और भी घटनाएं देश में घट रही हैं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है। हर एक को और थोड़ी संजीदगी के साथ में अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। सरकार में लगे लोग हों, ट्रैफिक व्यवस्था में लगे लोग हों, या अन्य जहां से ये लोग चल के आ रहे हैं उस दृष्टि से निकल के आ रहे हैं, वहां के अधिकारी हों, प्रशासन हो, सरकार हो, सब दृष्टि से सचेत होने की और अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार की घटना घटी है वो किसी भी तौर पर जायज तो नहीं ठहराई जा सकती, तर्कसंगत तो नहीं सकती, ऐसे घटी या वैसे घटी या इसके कारण घटी या उसके कारण घटी। मुझे लगता है कि और ज्यादा संजीदगी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में प्रस्तुत होने की जरूरत है। एक बात और रजनीश जी की हम देख रहे हैं लगातार ये दुर्घटना हुई, मजदूर इसमें कंटेनर में ठूस कर भरे गए थे, अपने घर जा रहे थे। सरकारें केवल एक प्रदेश की नहीं, सभी राज्यों की बात कर रहे हैं कि सरकारें तो आम व्यक्ति के लिए होती हैं, लेकिन सरकारें इतनी व्यवस्था भी नहीं कर पा रही कि जो मजदूर हैं इनको इनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए, सही सलामत पहुंचा दिया जाए। संपर्क कट गया, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की। रजनीश अग्रवाल साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ तो लापरवाही तो है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकारें क्या कर रही हैं? ये मजदूर अगर कंटेनर में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, कैसे कर, क्यों नहीं? भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी, ये जो गुना से खबर आई कि 8 लोग अपनी जान गंवा दिए, ये मजदूर थे, 55 लोग घायल हैं, ये लोग अपने घर जा रहे थे और टक्कर हो गई बस से और इसमें 8 लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
और हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ, लेकिन ये एक इस बात का संकेत भी है कि सरकार जिन चीजों के दावे कर रही है, जिन व्यवस्थाओं की जो है घोषणाएं रोज करती है, वो घोषणाएं असफल हैं और वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही है। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे ये लोग। हाँ, रूप से बहुत सारी जगह से, गुजरात की सीमा से भी लोग आ रहे हैं और उन्हें भी वहां से धकेला जा रहा है। यूपी के लोग अपने लोगों को ले नहीं रहे हैं, वो भी सीमा पर लोग खड़े हुए हैं। झांसी में आप पता कर लें, दिनारा में पता कर लें, तो योगी जी से भी बात हमारी सरकार नहीं कर पा रही है। ये जो एक वातावरण बनाया गया है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उन्हें सरकार की किसी भी घोषणा पर भरोसा नहीं है और वो इसलिए घर भाग रहे हैं। ये विश्वास पैदा कर पाने में सरकारें असफल हैं। और ये इसलिए नहीं कि मैं कोई आलोचना की दृष्टि से, कोई भी सरकार जो है किसी जनता का हित नहीं चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन वो प्रशासनिक मशीनरी जो है उसे अगर जमीन पर नहीं उतरने दे रही है और बाधा खड़े आ रही है, तो इसकी समीक्षा करना सरकार का काम है। किसी की नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था और सिस्टम को रेगुलेट ना कर पाने के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं। इन पर जो है एक कड़ी दृष्टि होनी चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हमने घोषणा की है कि हम ट्रेनें चला रहे हैं, तो फिर हमें जो है ये ट्रेनों से लोगों को भेजना चाहिए। अगर हम घोषणा कर रहे हैं कि हम बसें चला रहे हैं, तो लोग बसों से जा क्यों नहीं रहे हैं? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। खुद कल राजधानी भोपाल से सारे अखबारों ने छापी हैं खबरें, ट्रकों में भर भर के लोगों को जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रकों में भर के जाना पड़ रहा है। तो हम फिर घोषणाएं कैसी कर रहे हैं? हम ये व्यवस्थाओं की जानकारियां किस तरीके की दे रहे हैं कि साहब जो हमारी बसें खड़ी हैं, इधर इतनी खड़ी हैं, उधर उतनी खड़ी हैं। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को धीरज के साथ धैर्य से बैठ के, कोई हड़बड़ी में और उकताहट में करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को जब हम करेंगे और डेलीगेट करेंगे, चीजों को पावर्स नीचे तक से भेजेंगे, तो तब ये घटनाएं सुधरेंगी। और अन्यथा इस तरह के दृश्य सामने आते रहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज तो सड़कें खाली पड़ी हैं और खाली सड़कों पर अगर हेड ऑन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां कैसी हैं? या तो ये नींद में हो रहे हैं या जो है नशे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भूपेंद्र जी आपका। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चलते लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शिवपुरी से खबर आपको बता दें कि घर वापसी की जल्दी भारी पड़ सकती है। टैंकर में ठूस ठूस कर मजदूर भरे जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। जान जोखिम में डालकर ये घर जाने के लिए मजदूर मजबूर हैं। पुणे से बिहार ये मजदूर जा रहे थे और देखिए कैसे ये लदे हुए हैं। ठूस ठूस कर इनको इसमें बैठाया गया है और कितना खतरनाक ये हो सकता है, ये गुनाह की घटना से सामने आ चुका है। वहां पर भी यही मामला सामने आया था और लापरवाही की वजह से बड़ी दुर्घटना पेश आई। और यहां भी तस्वीर देखिए, घर वापसी के लिए मजदूर मजबूरी में ही सही इसमें भरे हुए हैं, लेकिन ठूस ठूस कर। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।